आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे आशा ही नहीं एवं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा में लाभान्वित करेगा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने गारसा दत्तासी को चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है, तो आपने इस प्रश्न का जवाब फ्रेंच भाषा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, नागरिक विचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब 1893 ईस्वी चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प डी। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, सदल मिश्र जवाब देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब रामानुजाचार्य, विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। काफी आसान सा जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर उक्त व्यक्ति प्रकरण को दामोदर शर्मा की रचना, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, विशल देव रासो ग्रंथ जो है इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ये विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हठ योग का संबंध किससे है, हठ योग संबंधित है, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब नाथ पंथ से, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, जानते हैं उस ग्रंथ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स इलियट महोदय ने प्रकाशित करवाया था आल्हा खंड नाम से, परमाल रासो, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का नाम दिया गया है, आदिकाल नाम दिया गया, प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब रासो साहित्य, विकल्प डी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलवार भक्तों की संख्या है, तो अलवार भक्तों की संख्या जो है 12 चुन करके राइट आंसर दिया है आपने, विकल्प
प्रश्न संख्या 14, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी का वह कौन सा कालखंड है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब भक्ति काल विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 15वां, कि नाभादास द्वारा लिखी गई अष्टयाम की भाषा क्या है? नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम जो है किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रज भाषा विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्गुण संत कवियों में शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? सबसे ज्यादा सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब चयनित करिए। सुंदरदास जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प बी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 17, संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया है? संत काव्य नाम किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब राम कुमार वर्मा को चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 18 है कि भक्ति विवेक ज्ञान बोध किसकी रचना है? भक्ति विवेक ज्ञान बोध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर अगर आपने मलोक दास को चुन लिया तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 19 है कि कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, सूफी काव्यधारा में कवि कौन नहीं है? सूफी काव्यधारा के कवि इसमें से कौन नहीं है? नाभादास जवाब देकर के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न 21, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस ग्रंथ में हुआ है? कयामत का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ में किया है? आखिरी कलाम विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न संख्या 22, कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले रचनाकार को चुन लिया आपने, तुलसीदास, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 23, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर विनय पत्रिका को ब्रज भाषा बताया आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 24 है कि सुदामा चरित के लेखक कौन है? नरोत्तम दास उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न संख्या 25, कि रहीम दास द्वारा लिखी गई मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीम दास द्वारा लिखी गई मदनाष्टक की भाषा पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का राइट आंसर खड़ी बोली विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न 26वां, जुगलमान चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब कृष्णदास, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब ब्रज भाषा, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब
चिंतामणि को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है कि रीत काल को श्रृंगार काल और कला काल क्रमशः किसने कहा है? यानी रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी और कला काल की संज्ञा देने वाले कौन हैं? रीत काल को श्रृंगार काल कहा है मिश्र विश्वनाथ मिश्र ने, और कला काल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल। रसाल विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 30, शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारी दास जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि गंग कवि आगरा का जन्म स्थान। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब इटावा चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सेनापति उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 33, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 चुनकर के आपने सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 34, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब ब्रज भाषा विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब लक्ष्मीकांत वर्मा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? जानकी मंगल विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 39 है कि तदीय समाज से संबंध था। जवाब में आपने भारतेंदु जी को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 41 है कि भारतेंदु जी ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किस सन में दिया था? 1884 ईस्वी जवाब चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब संपत्ति शास्त्र विकल्प डी को चुना आपने, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं,
तो द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में आपने मुकुटधर पांडे को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता रही है? इतिवृत्तात्मकता किस युग की काव्य विशेषता रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब द्विवेदी युग, विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसान इसके द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 45, किसान का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? छायावाद की पहली रचना झरना को मानते हैं लोग, विकल्प डी इसका राइट आंसर। और महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? 1930 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसकी भूमिका लिखी थी। निहार, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 की कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद कृति का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब सुमेंद्रानंदन पंत, विकल्प बी को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग के रचयिता कौन है? निराला उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। प्रेमचंद्र, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रगतिवाद प्रमुख कवि कौन नहीं है इसमें से? प्रगतिवादी कवि कौन इसमें से नहीं है? जवाब में अज्ञेय को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? जवाब में अंधेरे में कविता को चुना, लंबी कविता, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अमोला के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित रचना है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब त्रिलोचन को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर। वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम था। हारे को हरिनाम शीर्षक का ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ओंकार और वसी रसवंती कुरुक्षेत्र रेणुका रसरथी, हारे को हरिनाम, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? नवगीत दशक का संपादक शंभुनाथ सिंह को चुना आपने, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब तार सप्तक, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? जवाब में अज्ञेय जी को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सामान्य स्तर के प्रश्न सब हैं साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सही प्रश्न हल कर रहे होंगे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ होता है? इसका आपको जवाब बताना है। 1954 ईस्वी जवाब देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब भारतेंदु जी को चुना आपने, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,
विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध का निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? चंद्रगुप्त, विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विश्वामित्र नाटक के नाटककार कौन है? विश्वामित्र नाटककार उदय शंकर भट्ट को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का सांप शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दामुल का कैदी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जवाब चुन करके राइट आंसर दिया आपने। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका सरावगी, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? उषा प्रियंवदा, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव रेखा चित्र के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा को उत्तर में चुना आपने, तो राइट आंसर आपका। लाल तारा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज किसका है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब रांगे राघव, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज का लेखक शमशेर बहादुर सिंह को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार कौन है? हमारी यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? लोचन प्रसाद पांडे, विकल्प सी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? साधना गद्य काव्य का लेखक राय कृष्णदास, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्यंग्यकार कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब अज्ञेय को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी?
वागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब कोलकाता। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? जवाब में आपने हिंदू पत्रिका विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सरगुजा। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है? जवाब में अवधि विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब बिहारी। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? जवाब में शंकुक महोदय को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब 10। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधरि देख के विरहीन तिय कुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है? अभिधा। विकल्प सी चुना आपने तो राइट आंसर। स्वप्नवास वदत्ता नाटक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब भास। विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? कुमार संभवम। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। रीतिरात्मा काव्य से किसका कथन है? रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब आचार्य वामन को चुना तो राइट आंसर आपका। सट्टक क्या है? जवाब में नाटक की एक विधा बता दिया तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने कितने रस माने? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? और जवाब में आपने आठ विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव? विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। छंदों के आदि प्रणेता पिंगल मुनि माने जाते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अक्षर या स्वर मैत्री का दूसरा नाम क्या है? तुक आपने चुना विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। संत हृदय नवनीत समाना में अलंकार कौन सा है? क्रम संख्या 99 का सही जवाब। उपमा विकल्प सी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, अलंकार कौन सा है? क्रम संख्या 100 का सही जवाब। उल्लेख अलंकार विकल्प बी चुना आपने तो राइट आंसर।
स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है? विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। धन का विशेषण क्या बनेगा? धन का धनी, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। और निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? कोई, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा चुन करके आपने राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? विकल्प डी को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धूसर किसका पर्याय है? गधा, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम शब्द क्या बनेगा? परमार्थ, विकल्प सी चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गृहीत का विलोम क्या बनेगा? अर्पित, विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या बनेगा? मीनाक्षी, विकल्प मीनाक्षी, मीनाक्षी। 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या बनेगा? रजत जयंती, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंसू शब्द कैसा है? तद्भव, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मुकुट शब्द है? तत्सम शब्द चुना तो राइट आंसर है। व्याप्त में संधि है? यण संधि, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद है? विकल्प ए आपने चुना तो राइट आंसर है, ब्रह्मधनस्थ। सद्गत में समास होगा? सद्गत में समास, सद्गति में समास कर्मधारय होगा, विकल्प डी। मुख दर्शन में समास, तत्पुरुष समास, विकल्प बी चुना तो राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जवाब में विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। फिर शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है तो पुनरुत्थान, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और उपसर्ग से संबंधित सूत्र इसमें से कौन सा है? तो प्रादय, विकल्प ए। तिरस्कार का समानार्थी शब्द, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। भागीरथ प्रयत्न, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असाधारण प्रयत्न, विकल्प सी इसका सही जवाब। संपत्ति शास्त्र पुस्तक का रचनाकार? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक इसमें से कौन सी है? जवाब में रंग में भंग को चुना आपने, विकल्प बिल्कुल सही जवाब।
तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।